डियर फ्रेंड्स, मैं हिमांशु दीक्षित आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी क्या होते हैं, ये कहाँ है, कितनी संख्या है, किस किस देश में है और अभी कितने ज्वालामुखी हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लेट्स बिगिन टॉपिक। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं भारत। अब हम भारत देश के हैं तो पहले बात करते हैं भारत में जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब जो अभी भी लावा ऊपर निकाल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो आपको बता दें, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का ज्वालामुखी पहली बार 1787 में फटा हुआ था, मतलब कि फटा था। यह द्वीप भारतीय व बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे एक ज्वालामुखी श्रृंखला के मध्य स्थित है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो ज्वालामुखी जो होते हैं उनके टाइप कितने होते हैं, ज्वालामुखी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो ज्वालामुखी होते हैं, उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत। अब सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? वह ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा इत्यादि बाहर निकलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। यदि बात करें हम प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, तो अब प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं? तो वह ज्वालामुखी जिसका लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ हो, लेकिन वह कभी भी सक्रिय हो सकता है, मतलब कभी भी फटा ना हो बहुत समय से, लेकिन वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है। किन पर्वतीय अब बात करते हैं, किन पर्वतीय क्षेत्रों से अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र, जो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अधिकांश ये पाया जाता है कि वो सक्रिय ज्वालामुखी हो सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो मृत या शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ और ना ही दोबारा कोई सक्रिय होने की संभावना हो, ऐसे ज्वालामुखी को मृत या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वतमाला में जो ओडस डेल है वो कहाँ है? तो अर्जेंटीना चिली देश के पास में। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस स्थान पर है? तो अंडमान निकोबार में। ठीक है, ये हमारे भारत देश में है। कौन से द्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया द्वीप में एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ है, इस कारण से नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। एस एली मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ है? तो पेरू में। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? तो फिलीपाइन द्वीप समूह है। यदि हम नेक्स्ट बात करें तो पेले के बाल का संबंध किससे है? तो जो पेले के बाल का संबंध किससे था? हवाई तुल्य ज्वालामुखी से। नेक्स्ट यदि हम बात करें, धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? जो धरती के नीचे रहता है ज्वालामुखी, उसके तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मैग्मा। गेसर का संबंध किससे है? गेसर गर्म जल स्रोत होते हैं जिसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। धुआंरे क्या है? वह क्षेत्र जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकलता है उसे धुआंरे कहते हैं। यदि हम बात करें नेक्स्ट, तो सोल्फ तारा का क्या मतलब है? जो सोल्फ तारा होता है उसका क्या मतलब था? ऐसे धुआंरे जिनमें अधिक मात्रा से गंधक धुआं निकलता है उसे सोल्फ तारा कहते हैं। विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो हवाई द्वीप का किलायू। अलास्का की 10 सहस्त्र धूम घाटी का संबंध किससे है? धुआरों से। कैलोडरा किसे कहते हैं? पुराने ज्वालामुखी की ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को कैल्डेरा कहते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें, किन महादेशों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो अमेरिका और एशिया में सबसे ज़्यादा जो हमारे ज्वालामुखी हैं वो पाए जाते हैं। जापान का आंसू का संबंध किससे है? तो कॉल्डेरा से। ज्वालामुखी में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो वाल जो होता है, मतलब उसमें जो हीट निकलती है जिसको हम स्टीम बोलते हैं, तो उसकी मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 90%, 89 टू 90%। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो फोसा मैग्ना किसे कहते हैं? फोसा मैग्ना किसे कहते हैं? जापान के में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला को फोसा मैग्ना कहते हैं। सिंडर किसे कहते हैं? हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है उसे सिंडर कहते हैं। संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो जिसको बोलते हैं एकांगा गुआ, एंडीज पर्वतमाला में जो है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो कॉल्डेरा का अर्थ क्या है?
कॉल्डेरा का मतलब होता है इसका निर्माण क्रेटर के धंसाव या ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाया जाता है, तो सक्रिय ज्वालामुखी वो कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। नेक्स्ट यदि हम बात करें किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है, तो यदि हम बात करें किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है, तो वल्केनियन। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी को। धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को लावा कहते हैं। जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है जब उसका तरल पदार्थ जो पानी में रहता है निकलता है उसको हम लावा बोलते हैं। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या कितनी है, 500 से ज़्यादा। अंडमान निकोबार का नारकोडम द्वीप कौन सा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। अग्निवलय किसे कहते हैं, प्रशांत के परिमेखला को। नेक्स्ट यदि हम बात करें ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट। तो ये वीडियो हमारा ज्वालामुखी के ऊपर था। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षित नॉलेज एकेडमी को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।